अ, आप सबका दोबारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को। हम करीब 2 हफ्ते पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाप से मुक्त कैसे हुआ जाता है, ईश्वर की शरण में कैसे जाया जाता है। फिर बात वहां से शुरू हुई ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की। तो फिर बातें हुई कि भक्ति कितनी रखनी चाहिए, कहाँ रखनी चाहिए, और पाप मुक्त होने के लिए भी ईश्वर की शरण में जाना है तो उससे मुक्ति मिल जाती है। तो घूम फिर के बात आती है कि अच्छा भैया, ईश्वर आखिर ये क्या, मतलब क्या सत्ता है, क्या संस्था है, कौन होता है ये ईश्वर, और कौन से वाले ईश्वर की शरण में जाने से मुक्ति मिल जाती है, कौन से ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो ये एक्चुअली बिल्कुल बहुत ही कोर है, हमारे जीवन का आधार है जो ईश्वर है। और इसलिए ईश्वर को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम अपने मन में, हमको ईश्वर ने खूबसूरती इस बात की है, सुंदरता इस बात की है कि ईश्वर ने हम सबको यह स्वतंत्रता भी दी, हम किसको ईश्वर माने। वो भी बहुत एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको अगर सही मार्ग पर चलना है और ईश्वर का हाथ थाम के चलना है तो आप ईश्वर किसे समझे, वो भी आपको पूरी स्वतंत्रता मिली हुई है। लेकिन उस स्वतंत्रता के चलते और अपने ही हम जो सत्व रजस तमस में बंधे होते हैं, और अपनी आसक्तियों के चलते, सबसे ज्यादा आसक्तियों के कारण से। नमस्कार आदित्य जी, बहुत दिनों बाद आपको देख रहे हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो इन सब के चलते हम अक्सर प्राय ऐसी संस्था, ऐसी सत्ता को ईश्वर मान लेते हैं जो हमारे लिए कन्वीनियंट होता है। तो उसके चलते क्या होता है, पार्टली तो हम वह कार्य कर रहे होते हैं जो हमें करना होता है, और हम उस ईश्वर में बिलीव करते हैं जिसमें हमें करना होता है, लेकिन पूर्णतः वह भी नहीं होता। और इस कारण से हमारे कर्म में, हमारी भक्ति में कहीं ना कहीं वह आसक्ति शेष रह जाती है। और जब वो आसक्ति शेष रह जाती है तो फिर हम कहीं ना कहीं उससे बंध जाते हैं, और ऐसा बंध जाते हैं कि हम उसे खुद जस्टिफाई करने लगते हैं। हम खुद सोचते हैं कि ये तो ईश्वर तो यही है, हम तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत आवश्यक है कि आखिर ये ईश्वर है क्या। अगर हम भक्ति करें तो किस ईश्वर की करें, अगर हमें ईश्वर की शरण में जाना है तो किसकी शरण में जाना है। तो आज थोड़ी सी चर्चा इस पे करेंगे ताकि हम सब एक तो अपने मन में संदेह नहीं रखें कि ईश्वर क्या है, और हमें किसके साथ अटैच होना है, अटैच होने देना है अपने आप को, और मोर इम्पोर्टेंटली ईश्वर क्या नहीं है। तो इस चर्चा में आई थिंक द नथिंग बेटर वे वुड बी कि एक बार सबसे 2-2 मिनट पूछते हैं कि आप क्या समझते हैं, आपके मत में ईश्वर क्या है, आप किसको ईश्वर मानते हैं, आपने ईश्वर को कैसे अनुभव किया है, अगर किया है तो। और अक्सर लोग पूछते हैं कि ईश्वर को किसने देखा है, आपने देखा है कि नहीं देखा है। तो बेसिकली आई वांट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड फ्रॉम ईच वन ऑफ अस कि हम सब किस तरह से ईश्वर को अपने जीवन में उतारते हैं, मांगते हैं, जानते हैं। तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। मेरे स्क्रीन पर रवि जी का नाम सबसे आगे आ रहा है। रवि जी आपसे शुरू करते हैं, फिर संध्या जी, फिर आदित्य, फिर वंदना जी। मैं बिल्कुल लास्ट में। आप बिल्कुल लास्ट में, चलिए ठीक है। देखो, समराइज नहीं करना सबको। नहीं, मैं बाकी सबका समझ लूं ना, फिर बोलूंगा। नहीं 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 नहीं, वही चीट। अच्छा, फिर तो आदित्य से ही शुरू करते हैं फिर। नहीं नहीं। नहीं, रवि जी सुन पा रहे हैं हमको? हाँ सर, वो बीच में वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ था, बट अच्छा सर। अच्छा। तो हमारा हमारा प्रश्न नहीं कहूंगा, जो हम आप करना चाह रहे हैं, छोटी सी एक्सरसाइज समझ लीजिए। इस हाँ प्रोसेस जी। में कि ईश्वर क्या है, किसकी शरण में जाना चाहिए, किसकी भक्ति करनी चाहिए, यदि हम ईश्वर को ही सही रूप में नहीं समझेंगे तो फिर किस तरह के ईश्वर को अपने जीवन में लाएंगे, किसके साथ अटैच होंगे। तो मैं ये सुझाव दे रहा हूं कि हम सब 2-2 मिनट इस बात पे अपना अनुभव शेयर करें। आप ईश्वर किसको मानते हैं, आपके मत में ईश्वर क्या है, और ईश्वर की भक्ति करने का मतलब है आप किसकी भक्ति करें। तो आपसे शुरू करने की बात हो रही थी। तो आप बताएं। सर, मैं ईश्वर, मतलब मैं ज्यादा इस बारे में, मतलब जो हमारा जो
डिस्कशन चल रहा है, मतलब इष्ट जिसको हम मानते हैं, मतलब एक तो कर्मों का ही है कि मेरा मानना यह है कि जो ईश्वर हमारी, हम भक्ति की बात कर रहे हैं, मोक्ष तो ठीक है, मतलब ये जो हमारा एक मनुष्य का एक जो चक्र चल रहा है कि हम कहते हैं इतनी योनियों में जाएंगे, उसके बाद उन योनियों से बचने के लिए हम किसी गोकुल धाम में चले जाएं, तो ऐसा सभी चले जाएंगे तो फिर मतलब जो प्रकृति का है सब कुछ, तो मतलब मेरा बस मानना ये है कि खुश रहना चाहिए, और जो हमारी भक्ति हम करें निस्वार्थ और निष्काम, जैसे होता है कि मीन्स कि दुख ना पहुंचाएं किसी को, और हमें भी कम से कम दुख हो, और अगर कोई दुख आए भी तो उसको हम झेलने की हमारे पास ताकत हो, और हम परेशान ना होते हुए मतलब बस भगवान का नाम लेते रहें और अच्छे कर्म करते रहें। बस मेरा सर थोड़ा सा ऐसे ही है, ज्यादा इसमें ज्यादा नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन मेरे ख्याल में वो प्रश्न अभी भी उत्तर नहीं हुआ। थोड़ा सा आपने बोला भगवान का नाम लेते रहे, तो हाँ आपकी जी। मत में, आपकी समझ में, भगवान, हम वही बात कर रहे हैं, भगवान कौन है, क्या है, किसका नाम लेते रहे, किसकी भक्ति करते रहे, भगवान होते क्या है? भगवान तो जो जैसे हम जिस मतलब हिंदू धर्म में हैं, तो जो हमारे एक सो कॉल्ड कल्चर, या जैसे हमारा भगवान जैसे हमारे माता पिता जिसको मानते हैं उसी को ही जैसे मानते हुए आगे भगवान, उसी को ही मानते हुए बस, मतलब मेरा तो बस वही है कि जैसे ज्यादा इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना ही है मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संध्या जी। हाँ, मैं तो मतलब ईश्वर जो है मेरे लिए एक वो सुप्रीम बीइंग, एक फोर्स है, वो एक एनर्जी है जो मेरे अंदर की जो एनर्जी है, और मैं भी वो ईश्वर, मैं अद्वैतवाद में ज्यादा बिलीव करती हूँ कि बिल्कुल सब कुछ एक है और उसका मैं पार्ट हूँ। तो ईश्वर सिर्फ एक मूर्ति में नहीं है, ईश्वर सब जगह है। जैसे अगर मेरे शरीर में कोई कहे कि माइंड कहाँ है, तो मैं नहीं मानती कि माइंड यहाँ है, माइंड पूरी बॉडी में माइंड। इसी तरह सब जगह हर चीज में ईश्वर व्याप्त है, और मैं सारे टाइम उसके आगे हाथ जोड़ के रखती हूँ ये कि वो मेरे को इतनी शक्ति दे कि मैं सच, जो सही और गलत जो मैं मुझे लगता है वो उसकी मुझे पहचान हो, और जो मेरे थोड़े से पर्सनली मैं बिलीव करती हूँ कि ये 4-5 जिंदगी के असूल हैं कि सच बोलना, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस, कंपैशन, एम्पैथी। तो मैं कुछ भी करूं जो जैसे है, जैसे वो ओम तक सत के ऊपर रख के जहां तक हो सके नोइंगली, तो मेरे लिए तो ईश्वर मेरे जमाली काम करता है और पूरी तन्मयता से काम करता है, तो मैं उसके आगे भी झुकती हूँ कि वाह क्या बात है। तो ईश्वर एक शक्ति है जो मुझे, मेरे को शक्ति देता है। और मैंने कहीं पढ़ा था गॉड का कि ग्रैंड ओवरऑल डिजाइन, तो मुझे वो चीज बहुत अच्छी सी लगी। बेसिकली इट्स ए हायर कॉन्शियसनेस। मेरे को वो लगता, मेरे लिए ईश्वर वो डर नहीं है। और ईश्वर जब जो मेरे, जो मैं चाहती हूँ वो वाले आउटकम मिलते रहे, तब तक तो मैं मतलब कहूँ कि वाह। मगर हर क्षण, हर समय, चाहे वो आउटकम मेरे फेवर का हो, चाहे मतलब मैं चाहती हूँ वैसा हो फेवर, और ये तो मुझे, तो वो चाहे कुछ भी हो, तो भी मैं हमेशा नतमस्तक रहूं और मैं एक्सेप्ट करूं, और मुझे जो सही सही दिशा देता रहा, इतनी मेरे अंदर शक्ति। मतलब मैं किसी का बुरा करना तो क्या, मुझे सोचूं भी ना, और बहुत जल्दी किसी को जज ना करूं। इवन एक चोर है, एक हत्यारा है, वो क्यों चोर और हत्यारा बना, उसके पीछे की कहानी तो मुझे मालूम नहीं है। तो अगर मैं उस तरह से हर हर चीज में, एनिमेट और इनएनिमेट, ईश्वर देखूं, तो वो मेरे लिए ईश्वर है। चलिए बस ज्यादा समय नहीं देती। वंडरफुल वंडरफुल। प्रमोद जी, आप बताना चाहेंगे, आप ईश्वर को किस तरह से समझते हैं? इस प्रश्न को और बोले कि ईश्वर क्या है, कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए, अगर बोले ईश्वर की भक्ति करो तो आप किसकी भक्ति करेंगे, वो क्या है वो ईश्वर? प्रमोद जी सुन पा रहे हैं हमको?
अविनाश जी, मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, मैं ट्रेन के अंदर हूँ। अच्छा अच्छा। इसलिए इसलिए बीच बीच में जब जंगल से ट्रेन जा रही है तो शायद कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। अच्छा। तो कोई बात नहीं, हाँ। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। और मेरे लिए, जहाँ तक मेरे कॉन्सेप्ट की बात है, मेरे लिए यहाँ इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अलावा और कोई नहीं है। मेरी कॉन्सेप्ट ईश्वर की ये है कि उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये उसके ही विभिन्न रूप हैं जो एक डायनामिक प्ले में हैं, और सभी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी भी रखते हैं, बट का सोर्स सबका सोर्स ईश्वर है, और उसके द्वारा ही सब कुछ रन किया जा रहा है। हमको इंडिविजुअलिटी भी सपोर्ट कर रही है। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा कुछ और दिखता नहीं मेरे को। मुझे फूल में भी वही है, अब मुझे पानी में भी वही है, मेरे अंदर भी वही है, मेरे बाहर भी वही है। जो कुछ भी है बस वही है। ये मेरा अपना रियलाइजेशन है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वन्ना जी, आप, वन्ना जी हैं यहाँ पे? मेरे को अचानक स्क्रीन पे नाम दिखना बंद हो गया उनका। जी नहीं, नहीं नजर आ रहा नहीं है, है। नहीं है तो ठीक है। आदित्य जी, फास्ट फॉरवर्ड हो गया आपके ऊपर क्वेश्चन अब। आज गया मैं फिर से। भाई, मैं शुरू करूंगा पहले जो रवि जी ने कहा कि, और फिर मैं दूसरे नेक्स्ट पार्ट में आऊंगा। रवि जी ने बहुत सही कहा कि हम जब बचपन से वही देखते हैं कि हमारे फैमिली में जो कोई इष्ट देवता है, जैसे हमको बताया जाता है, हम वही सीखते हैं कि हाँ, कोई जो है माता पूजा करते हैं, कोई कृष्ण पूजा करते हैं, तो उस तरह से तो गणेश पूजा करते हैं, तो हमारी आस्था वही उसी तरफ चली जाती है, क्योंकि हम बचपन से वही देखते हुए बड़े हुए हैं। तो हमें ये लगता है कि ये जैसे हमको बताया जाता है। तो देखिए, ईश्वर जो है, मेरे लिए ईश्वर तो वो क्या कहते हैं, निर्गुण निराकार है। क्योंकि मैं जब भी किसी भी मूर्ति को देखता हूँ या किसी भी फिगर को देखता हूँ इस तरह से, तो उसमें मेरे को कुछ और दिखता है। उसके पीछे कोई कहानी है, या उसके पीछे कोई साइंस है, या कोई लॉजिक है, तो उस तरह से दिखता है। तो ऐसे देखने जाए तो ईश्वर हर चीज में है, और उसको आप कोई भी फॉर्म, जैसे आपको या तो आपको संस्कार में मिला हो आपके परिवार से, या तो आपने खुद कहीं पे कुछ कोई चीज उठा लिया हो, तो आराधना के लिए सामने कोई एक चीज रख लेते हैं कि हाँ भाई, इसको हम मान लेते हैं कि ये ईश्वर का स्वरूप है। लेकिन वही ईश्वर है ऐसा नहीं है, वो एक चीज हम सामने रख के उसको ध्यान देते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए, जैसे मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्वरूप को देखूं और बोलूं कि इसी में मैं अपना ईश्वर ढूंढ लेता हूं और इसी का ध्यान लगाता हूं, मुझे बड़ी मुश्किल होती है। तो हम लोगों के लिए बड़ी कभी हम ध्यान में बैठते भी हैं, पूजा में बैठते भी हैं, तो बड़ी मुश्किल होती है उस चीज को, क्योंकि हर चीज इतना ज्यादा एनालाइज कर रखा है कि उसके पीछे की सारी कहानी आ जाती है। तो जो नहीं जानते पीछे की कहानी या उसकी वो सब चीजें, या साइंटिफिकली नहीं सोचा हुआ होता है, मतलब जरूरी नहीं है हर एक करे, तो उनके लिए आसान होता है कि किसी मूर्ति के ऊपर अपना आस्था रखे, और वो भी एक तरीका है, विच इज वेरी मच, उसमें कोई गलत नहीं है। अब मेरे लिए क्या है, मैं जब बैठता हूँ ध्यान में, तो मैं किसी मूर्ति को सामने रख ही नहीं पाता हूँ, तो क्या करें। अब ये निर्गुण निराकार कहाँ ढूंढे। हर चीज में ईश्वर है, क्योंकि ईश्वर मेरे लिए कोई एक चीज नहीं है। ये पूरा यूनिवर्स का जो एग्जिस्टेंस है, एंटायरिटी इज ईश्वर, क्योंकि एक सिस्टम चल रहा है, उसके अंदर एक बहुत छोटा सा पार्ट मैं हूं। तो अगर मैं इस तरह से सोचता हूं तो मेरे अंदर भी ईश्वर है। वो जो भी फोर्स है, एनर्जी, वो मुझे भी तो चला रही है, कहीं कहीं बैठ के मैं भी उसी से चल रहा हूं। तो उसको मुझे ढूंढना है। और मुझे ये लगता है, आसान ये लगता है कि मैं किसी मूर्ति को देखने के बजाय मैं अपने अंदर देखूं,
और उसको अनुभव करूं कि मेरी एग्जिस्टेंस भी में भी कहीं पे ईश्वर है, और उस वाइब्रेशन को मैं अनुभव करूं। ये मेरा तरीका है। और इसमें काफी हद तक मैं ये नहीं कहूंगा कि ये आसान है। मुझे काफी टाइम लग गया इस चीज को पूरा मेंटल, एक ये मेंटल बेसिकली स्टेट ऑफ माइंड है। आप जिस तरह से उसको, आस्था इज नथिंग व्हाट व्हाट यू बिलीव इन, वो आप उसको जिस तरह से देखते हैं उसी के ऊपर आपका भरोसा हो जाता है। तो चाहे वो पीपल का पेड़ हो, और चाहे वो आप चांद सूरज देखें, यूनिवर्स देखें, बात एक ही है, जिसके ऊपर आपका बिलीव हो जाता है। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि अपने अंदर जो ईश्वर का जो स्पंदन है उस चीज को मैं समझूं और उसी पे फोकस करूं। और मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो गया हूं या कुछ, बट ये मेरे लिए काम करता है बेटर देन एनी अदर वे। तो ये मेरा आस्था है, बस इतना ही है। चलिए, सबने बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव अपना अपना हिसाब से दिया, जिस तरह से वो ईश्वर को समझते हैं। और मैं अपना भी इसमें अगर बताऊं, और फिर हम गीता की भी बात करते हैं, क्योंकि हम जो हमारा सारा पर्पस है वो ये है कि हम गीता के ज्ञान को किस तरह से धारण कर सकते हैं, अगर वह एक अटल सत्य मान के चले तो, एक फ्रेमवर्क मान के चले तो मेरे लिए भी काफी कुछ, जैसा संध्या जी ने बोला, रवि जी ने बोला, आप सब ने जो बोला, उसके हिसाब से आई कुड रेजोनेट विद ईच वन ऑफ यू। क्योंकि मेरे लिए भी ईश्वर, ये सारा अटल सत्य ही है। ये अगर स्क्रीन पे 4 लोग हैं सामने, तो ईच वन ऑफ देम इज ईश्वर, बिकॉज वो ईश्वर की ही एक विभूति है, वो उसका ही एक रिफ्लेक्शन है। आप सबका जो ऑलकेमी बना हुआ है सत रज तमस का, उसे जैसे नंबर लॉक होता है ना, कॉम्बिनेशन लॉक, एक लॉक पे आके सूटकेस खुल जाता है। तो हर किसी का वो कॉम्बिनेशन लॉक अलग अलग बना हुआ, हर कोई किसी एक नंबर लॉक पे खुल के अपने आप को व्यक्त करते हैं। तो मेरे लिए भी ईश्वर जो है वो ये, जैसे प्रमोद जी ने बोला, सारा डिजाइन है। तो ये सारी जो सत्ता संस्था जो चल रही है, वह मेरे लिए ईश्वर है, जिसमें असीमित पॉसिबिलिटीज हैं, इनफाइनाइट कॉम्बिनेशंस हैं, इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज हैं, इनफाइनाइट स्टोरीज हैं। तो मेरे लिए ईश्वर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है। चाहे वो रिसोर्स हम अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए माने, चाहे वो रिसोर्स हम अपने जन्मों के लिए माने, चाहे वो रिसोर्स हम लर्निंग के लिए माने, ज्ञान के लिए माने, तो मेरे लिए ईश्वर एक अनलिमिटेड रिसोर्स है, जिसमें कभी भी कोई भी आपूर्ति नहीं होती है किसी भी भाव की। तो वो मैं समझता हूं। अब इस सब का अगर हम वापस गीता में रिफ्लेक्ट करें, तो गीता में विभूति योग में अध्याय 13 में बहुत ही खूबसूरती से, अध्याय 11 में विभूति योग में बहुत ही क्लियरली कृष्ण ने बोला एज एन ईश्वर कि मैं क्या हूं। तो जो 82 विभूतियां डिस्क्राइब करी हैं, वो 82 भी लिमिटेड नहीं है, वो एक विभूति जो है वो भी पूरा स्पेक्ट्रम है लाइफ का। तो जब वो बोलते हैं कि अर्जुन भी मैं हूं, कृष्ण भी मैं हूं, तेज, क्षमा, धृति, धैर्य, पाप, सुख, दुख, जग में जो भी सुंदर असुंदर देखो, तो वो एक अटल सत्य है, वो एक ज्ञान का बिंदु है जिसको हमें धारण करना चाहिए कि ईश्वर हर उस चीज में है जिसको हम सेंस कर सकते हैं। तो जो हम कॉन्शियसनेस की बात कर रहे हैं, वो कॉन्शियसनेस ईश्वर ही है, और उस कॉन्शियस के थ्रू जो हमारे पास आ रहा है वो भी ईश्वर ही है। तो अगर हम सामने कोई बुराई देख रहे हैं, वो भी ईश्वर ही है, और अगर हम सामने कोई अच्छाई देख रहे हैं, वो भी ईश्वर ही है। तो यदि हम ये कॉन्सेप्ट लेके चलें, और ये कंटेक्स्ट के लिए है, ये सिर्फ समझने के लिए नहीं है, कोई Q&A नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, किंतु जीवन के क्वेश्चन का आंसर जरूर ये है कि जब हमें ईश्वर को अपने जीवन में धारण करना हो, ईश्वर की शरण में जाना हो, अपने पापों से मुक्ति चाहिए हो। हमने पहले विश्लेषण किया पाप क्या होता है, तो अज्यूमिंग हम जानते हैं कि अच्छा ये पाप हुआ है हमसे, अब हमें अपने आप को उसके कर्म फल से मुक्त करना है। तो ईश्वर की शरण में जाने के लिए फिर समझना पड़ेगा ईश्वर क्या है। उस पर्पज के लिए भी जितना हम इस सारी संस्था, इस सारे सत्ता को ईश्वर समझने में सफल होंगे, उतना हम ईश्वर के करीब होंगे। तो यदि हमें करना हो कि ईश्वर की शरण में जाने का अर्थ ये है
कि हम अपनी आस्था इस सारे सत्य के प्रति रखें कि ये जो मैंने से गलती हुई थी, ये गलती भी किसी अटैचमेंट की वजह से, किसी आसक्ति की वजह से, किसी मेरे सत्व रजस तमस में जो इम्बैलेंस था उसके कारण हुई थी, जिसका मैं निमित्त बना और मैं यहाँ पर हूं। और यह कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये एक जर्नी है, एक फेज है, इससे मुझे निकलना है। और निकल के मैं कैसे अपने आप को और सात्विक बना सकता हूँ, जो रजोगुण है, जो तमोगुण है, जो उनकी प्रधानता, उसे कैसे कम कर सकता हूँ। वो ज्ञान जो है, अगर मैंने उस ज्ञान को धारण कर लिया तो मैं ईश्वर की शरण में चला गया। क्योंकि जितना मैं ज्ञान से दूर जाऊंगा, तो अगर नियरेस्ट सिनोनिम कोई समझा जाए ईश्वर का, तो वह ज्ञान हो सकता है। क्योंकि भक्ति भी ज्ञान के बाद ही आती है। आप भक्ति किसी करेंगे, जैसा रवि जी ने बोला, जैसे आदित्य ने बोला, जिसको हम मान लेते हैं, जिसमें हमारी आस्था हो जाती है। तो जब हम छोटे होते हैं वो आस्था डिफाइन कर दी जाती है, पर जैसे हम बड़े होते हैं हम उस आस्था को वैलिडेट करते हैं कि हाँ, अगर मैं हिंदू हूं तो मैं हिंदू हूं। अगर हमारे इष्ट शिव हैं, गणेश है, कृष्ण है, तो वो हैं। यदि मेरे को जीसस में शांति मिलती है तो जीसस मेरे लिए हैं। तो ये कहीं ना कहीं, ये चाहे कंडीशनिंग के थ्रू होता हो चाहे वॉलंटरली होता हो, हम वो ज्ञान तो रखते ही हैं और उस ज्ञान के द्वारा अपनी भक्ति करते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि समय समय पर उस ज्ञान को भी और ज्ञान से कैलिब्रेट करते रहें। कोई ज्ञान भी एब्सोल्यूट नहीं होता। तो यदि हम ईश्वर एक मूर्ति को मान लेंगे, ईश्वर एक किसी संस्था को, किसी धर्म को मान लेंगे और उसकी भक्ति करेंगे, जहां तक हम जिस ईश्वर को हम कह रहे हैं एज अ कॉन्सेप्ट, जब तक हम उससे साथ अलाइंड हैं तब तक कोई परेशानी नहीं है। आप चाहे कृष्ण का नाम लेके, गणेश का नाम लेके, मोहम्मद का नाम लेके, किसी का भी नाम लेके, किसी का बिना नाम लिए भी, नास्तिक रह के भी, अगर आप वही सब कर रहे हैं जो कि आपको अपने स्वभाव द्वारा करना चाहिए, अपना पोटेंशियल रियलाइज करने में, जग कल्याण करते हैं, निस्वार्थ निष्काम भाव से करते हैं, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके इष्ट कौन है। क्योंकि कृष्ण ये भी बोला है कि तुम किसी इष्ट से भी कुछ करते हो, उसका भी फल मैं ही तुम्हें देता हूं। और मैं का मतलब कृष्ण नहीं होता। मैंने ऐसे बहुत लोगों से वार्ता करी है जो इसमें कृष्ण को ही भगवान मान लेते हैं, एंड दैट नेगेट्स द सेम प्रिंसिपल ऑफ गीता इटसेल्फ। जब कृष्ण स्वयं को परमेश्वर कह रहे हैं तो इसलिए नहीं कह रहे कि तुम सबकी पूजा छोड़ के मेरी पूजा शुरू कर दो। वो ये कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूं, अपने आप को परमात्मा से जोड़ो, कृष्ण के भी बियॉन्ड जाओ। कृष्ण एक मीडियम है, गीता का ज्ञान देने के लिए वो भी एक निमित्त बने हैं, पर उस निमित्त के बाद कम से कम उस ज्ञान को उतारो जीवन में, खाली कृष्ण को मत उतारो। तो इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम ज्ञान को समझें। जितना हम ज्ञान लेंगे, संध्या जी ने बोला कॉन्शियसनेस, बिल्कुल सही बात है, जितनी हम कॉन्शियसनेस उतार पाएंगे, और इसीलिए उसमें कोई लिमिट लगाना जो है वो बहुत ही अस्वाभाविक कर्म है। कि और लिमिट हम कैसे लगाते हैं? अपनी आसक्तियों के द्वारा लगाते हैं। किसी की मूर्ति में हो गई तो अब वो, उसकी लिमिट बन गई साकार, वो निराकार तक नहीं पहुंच सकता। किसी ने धर्म को बांध लिया तो वह धर्म तक बंध गया, अब वो हिंदू होके ही ईश्वर को पहचान सकता है। अपनी हिंदू सोच छोड़ के वो ईश्वर को देख ही नहीं सकता। या फिर वो अगर कोई इस जीवन के थ्रू पहचानता है तो वो अगले जन्म तक सोच ही नहीं सकता। तो आई थिंक ईश्वर की शरण में जाने का मतलब ये है, कहीं ना कहीं अपनी जो लिमिट्स हैं ज्ञान की, कॉन्शियसनेस की, उन लिमिट्स को तोड़ना। जब हम अपनी किसी लिमिट को तोड़ते हैं तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को फ्री और लिबरेट कर रहे होते हैं, किसी चीज से हम बंधे हुए होते हैं। तो जब भी हम बोले ईश्वर की शरण में जाने से पाप से मुक्ति मिल सकती है, इसका मतलब हमने आपको जिस चीज से बांध रखा था उससे हम मुक्त करते हैं। तो हम जड़ता से दूर जा रहे हैं, उस अनंत की ओर जा रहे हैं, जो कि किसी लिमिट से हमको बांधने की मजबूरी नहीं देती, एक तरह से ही बोले तो अब हम अगर रिफ्लेक्ट बैक करें, तो जब भी हमें ऐसा लगे कि हे ईश्वर ये क्या हो रहा है, इसका मतलब फिर वही कि ईश्वर का मतलब ये अनंत विभूतियां हैं। अब हम, ऐसा तो नहीं हो सकता जीवन में सब कुछ हमारे साथ अच्छा अच्छा ही हो। तो जीवन है ऊंचा नीचा, सब चलता रहेगा।
तो जब नीचे आया उसको भी प्रसाद स्वरूप उतना ही स्वीकार करें, और स्वीकार करके जिसे बोलते हैं लेट गो। तो लेट गो के द्वारा ही हम ईश्वर की शरण में जा सकते हैं। जितना हम अपने मैंपन से दूर जाएंगे उतना हम उस अनंत का पार्ट बनने में आसानी होगी। तो ये गीता भी इसी बात को बोलती है, चाहे उसे हम सत रज तमस बोल दें, चाहे ओम तत्सत बोल दें, चाहे हम उसे प्रकृति और पुरुष बोल दें। गीता का एक एक अध्याय, एक एक सूत्र जो है हमको जड़ता से दूर ले जाने की बात कर रहा है। और जो अटल सत्य है वो यही है कि ये हमारा शरीर, हमारा दिमाग जिसको हम बोलते हैं मन, ये भी नश्वर है। तो हमारे साथ क्या रहने वाला है? ईश्वर का संबंध हमारे साथ हमेशा रहने वाला है। और ईश्वर का संबंध तभी है जब हम अपनों को उस अनंत का पार्ट समझें कि कोई लिमिटेशन है ही नहीं। मैं यहाँ बैठे बैठे मैं ऑस्ट्रेलिया भी फील कर सकता हूँ। फील क्या, मैं हूँ ऑस्ट्रेलिया में। और वो डिल्यूजन नहीं है, वो संबंध स्थापित करना है। मैं यहाँ बैठे बैठे एंटार्क्टिका में ग्लेशियर पे भी हूँ, मैं समुद्र की गहराइयों में भी हूँ, मैं एवरेस्ट के ऊपर भी हूँ। फिजिकलिटी डज नॉट मैटर। जितना मैं अपने आप को इस अनंत के किसी भी छोर से संबंध स्थापित कर पाऊंगा, उतना ही मैं वास्तविक उसी स्थिति तक पहुंच पाऊंगा। और हम क्यों कैसे जन्म लेते हैं? अपनी सोच के द्वारा। फैक्ट इज, आज हम कहीं कहीं बैठे हुए हैं, कोई स्विट्जरलैंड में बैठा है, कोई कनाडा में बैठा है, कोई इंडिया में बैठा है, कोई ट्रेन में है। ये हमारी किसी सोच का नतीजा है। किसी जन्म में, किसी सिचुएशन में हमने कुछ सोचा, कहीं ना कहीं ट्रेन का सोचा होगा प्रमोद जी ने, चाहे उस जमाने में ट्रेन चलती नहीं थी, लेकिन कोई सोच थी, वो आज ट्रेन में बैठे हैं। कहीं ना कहीं मैंने कभी कुछ सोचा होगा जिसके फलस्वरूप मैं वहां हूं जहां हूं। तो हम जहां भी जिस स्थिति में होते हैं उसका भी कारण हम ही हैं। तो यदि हमें ईश्वर को अपने साथ रखना है, ईश्वर की तरफ जाना है, तो एक ही तरीका है, हमारी सोच उधर जानी चाहिए। जितनी हमारी सोच इस संसार में बंधी रहेगी उतना हम इस संसार से बंधे रहेंगे। तो इस बात का कंटेक्स्ट करने के लिए कि मन में शांति कैसे प्राप्त हो, पाप से मुक्ति की हमने बात करी थी 2 हफ्ते तक कि क्या पाप होता है, क्या मुक्ति होती है, इन सब चीजों के लिए और जीवन को सफल बनाने के लिए। सफलता भी धन वन से नहीं आती, सफलता उसी से आती है कि आप उस अनंत के कितने करीब हैं। अगर आप उस अनंत के बहुत करीब हैं तो आप सफल हुए इस मनुष्य योनि में, क्योंकि इस योनि में आके तो आपको अनुभव हो सकता है कि क्या अनंत यात्रा की तरफ कैसे जाते हैं। बाकी योनियों में भी अनुभव होता ही होगा और वो भी अपना जीवन वैसे ही जीते होंगे, बट ऑब्वियसली अभी इस समय आपको एक हायर कॉन्शियसनेस मिली है तो आप उसके नजदीक हैं, तो अब उससे वापस यू टर्न करके मत जाइए। तो ऐसा मुझे लगता है कि ये सही दिशा ईश्वर को प्राप्त करने की वही है कि अपने आप को अनंत छोरों की तरफ बहने दे, जाने दे, एक्सेप्ट करें, पूरी एक्सेप्टेंस और शरण में जाने के। हाँ मतलब मैं तो बहता प्राणी हूं, और कितना दूर जा सकता हूँ, और कितना दूर जा सकता हूँ, और कौन सी सिचुएशंस के थ्रू जा सकता हूँ। जितना मैं अपने आप को अलाउ करूंगा किसी भी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए। और ओनली थिंग इज सिचुएशन में कर्म नहीं छोड़ना है। हमें ये नहीं करना अरे भाई अब तो बीमारी आ गई, अब मैं क्या कर सकता हूँ। बीमार होके भी तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अब तो मैं, चोर मेरा पैसा ले गया, अब मैं क्या कर सकता हूँ। उस सिचुएशन में भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। जितना हम नई सिचुएशन में स्वयं को प्राप्त करने के बाद एक नयापन अनुभव करके, एक नई ऊर्जा के साथ उस सिचुएशन का, मैं ये नहीं कहूंगा फायदा उठा के, बट उस सिचुएशन में अपने आप को समागम करके एक नए रूप के साथ अगली सिचुएशन की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से वो है ईश्वर की शरण में जाना, मतलब उसको एक्सेप्ट करना जो भी सिचुएशन आए, और एक सम होना जो गीता में कई बार बोला गया है, वो उसका अर्थ यही है कि ना दुख से आप ज्यादा शोचित होते हो, ना सुख से आप ज्यादा हर्षित होते हो। Does this kind of resonate? Does this kind of help us navigate through the ups and downs, navigate us through the, जो हम बोलते हैं कि भाई ये पाप लग रहा है हमें, या फिर ये हमारे को कष्ट हो रहा है, इस कष्ट निवारण के लिए क्या ये
थॉट हमको हेल्प कर सकती है? असली परीक्षा तो तब होती है जब हमारी आउटकम हमारे जो हम नहीं चाहते हैं वो होते हैं ना, तब तब इंसान की असली परीक्षा होती है। और उस टाइम पे ये अगर हम भाव रख के रहे ना, तो उस स्टेज से निकलना, मुझे लगता है कि हम जो बिलीवर्स हैं, अ, उसको थोड़ा आसान हो जाता है निकलना, है ना। हम लोग सब बिलीवर्स हैं, हम रीबर्थ में बिलीव करते हैं, हम कर्मों में बिलीव करते हैं। और हमारे लिए वैसे ये आसान है कि आज मुझे दर्द हो रहा है तो डेफिनेटली मैंने कभी किसी को दर्द दिया होगा, उसका परिणाम मैं भुगत रही हूँ, हालांकि मैंने देखा नहीं है ना। जो बिलीवर्स नहीं है वो यही आर्ग्यू करते हैं कि हम तो इसी जन्म में विश्वास करते हैं, है ना। तो मैंने तो देखा नहीं पिछले जन्म में मैंने क्या किया है, तो मैं कैसे कन्विंस हूँ। इस जन्म में तो मैंने सब कार्य अपनी तरफ से, अपनी शक्ति के अनुसार ठीक ठीक किए हैं, पर मैं क्यों ये सब भुगत रही हूँ। तो ये फिर यही है कि हमारे जो बिलीवर्स हैं वो तो हम मान लेते हैं कि हमारे पिछले जन्मों का फल है, और कोशिश करें कि इस जन्म में वो उस तरह के कर्म नहीं करें, ताकि हमारा अगला जन्म शांतिपूर्वक रहे। तो वो तो खैर है, आपका कहना बिल्कुल लॉजिकल है। मैं एक चीज, जैसे ये अपना आदित्य जी कह रहे थे मेडिटेशन के ऊपर, मैंने काफी जैसे कोशिश करके, और वही विचार आते जाते। अब अल्टीमेटली मुझे तो सही बताऊं तो मेडिटेशन शून्य में करने में आनंद आता है, कि ना कोई मंत्र, ना कोई भगवान, कुछ नहीं, पूरा सब कुछ शून्य है, और मुझे उसमें आनंद आता है। अब खैर सबका अपना अपना स्टाइल होता है, पर मुझे वो, मतलब आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जो आपने शून्य की बात करी, मैथ्स का सिंपल फॉर्मूला होता है 1/0 इज इन्फिनिटी। और किसी ने बहुत पहले मेरे को बोला था, मैं भूल रहा हूँ, 5-6 साल पहले की बात हुई थी। किसी ने बोला ये सोचने की बात है कि शून्य का आविष्कार भारत में ही क्यों हुआ। क्योंकि जब तक आप अपने अंदर शून्यता नहीं लाओगे तब तक आप अनंत को अनुभव नहीं कर सकते। और क्योंकि हमारी सांस्कृतिक धरोहर में, जिस हम भी, मैं भी जो बात कह रहा था अपनी समझ से ही कह रहा था, और जो गीता में भी लिखा है वो भी अनंत की बात हो रही है, और ईश्वर को हम सब मानते हैं अनंत है। क्योंकि आप अपने आप को अनंत से जोड़ सकते हो तो उसमें आपका कुछ भी शेष नहीं रह जाता, आप शून्य हो जाते हो। आप शून्य होकर ही अनंत से जुड़ सकते हो। तो इसको अगर हम मैथ्स की टर्म्स में देखें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में, जितना डिनोमिनेटर में हम कम रखते चले जाएंगे, शून्य की ओर बढ़ेंगे, उतना ही हमारा रिजल्ट इनफाइनाइट की ओर हमें ले जाएगा। और हम जो आसक्ति की बात कर रहे हैं वो आसक्ति इज नथिंग एल्स बट डिनोमिनेटर। जितना हमने उसको डिनोमिनेटर को भारी बना रखा है उतना हमारा फ्रैक्शन का रिजल्ट छोटा होगा। तो जो आप कह रहे हैं ना मेडिटेशन शून्य में ही, वो अटल सत्य वही है। क्योंकि पहली चीज जो हम मेडिटेट करते हैं, फिजिकलिटी को काट देते हैं। तभी तो हम, कभी भी हमने नहीं सुना मेडिटेशन जो है वो शोरगुल में बैठ के करो, या जब आपके यहाँ पार्टी चल रही हो आप गेस्ट को अटेंड कर रहे हो तो वो मेडिटेशन है। मैं उस पर भी आता हूँ, वो भी एक स्टेट होती है। बट फिजिकलिटी में देखें तो हम सबसे पहले मेडिटेशन करते समय खुद ही बहुत सारी चीजों को काट देते हैं। हम शोरगुल काट देते हैं, हम बीइंग बिजी काट देते हैं, हम एकांत ढूंढते हैं। तो दैट इटसेल्फ रिड्यूसेस द डिनोमिनेटर। अब रिड्यूस करते करते भी वो कुछ 1,00,000 करोड़ का फिर भी रह जाता है, चाहे वो 1,00,000 करोड़ भाव हो, चाहे वो 1,00,000 करोड़ मुद्राएं हो, चाहे 1,00,000 करोड़ संपत्ति हो, चाहे 1,00,000 करोड़ अनुभव हो हमारे पुराने। तो जितना हम वो आसक्तियां रखते हैं उतना हमारा फ्रैक्शन अभी भी अनंत नहीं है, लिमिटेड ही है। तो जैसे ही आप उसमें से कुछ भाव भी काट देते हैं, अपने मन को शांत करते हैं, वो फ्रैक्शन अचानक बढ़ जाता है। अगली बार आप कहते हैं हाँ देखो मेरे को जो आनंद आया मेडिटेशन में वो इसलिए आया क्योंकि मैंने अपने मन को समझा है ये सब कोई जरूरत नहीं है। तो आपने कुछ भाव भी निकाल दिए। उस भाव के बाद आपने अपना मैंपन भी निकाल दिया, आपने उसमें से ईश्वर भी निकाल दिया। आपको मेडिटेशन करते समय डिनोमिनेटर में से ईश्वर भी निकालना है। क्योंकि यदि आपने ईश्वर भी रखा है तो वो भी उसकी किसी रूप, किसी भाव की आसक्ति ही है।
तो जब आप बिल्कुल शून्य की तरफ जाएंगे कि मैं बस अपना ध्यान लगा रहा हूं इस अनंत में, जैसे मैंने बोला कि अनंत के किसी छोर तक भी आप पहुंच सकते हैं, तो जैसे ही आप अपने आप को यहां से आपने लेट गो कर दिया, वैसे ही आप बिल्कुल कैनन बॉल की तरह बूम करके बिल्कुल अनंत के छोर तक पहुंच गए। फिर जो दूसरी बात मैंने अभी बोली कि मेडिटेशन अगेन इज नॉट एन एक्टिविटी, इट इज अगेन ए स्टेट ऑफ माइंड। तो यदि आप अपने काम करते हुए भी, और ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब से मेरे को लोगों ने, शायद मैं कभी 12th में रहा हूँगा, 11th-12th में रहा हूँगा, जब मैंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया, लोग बोलते हैं मेडिटेशन, या योगा करते थे तो योगा के हमारे जो टीचर थे वो कहते चलो मेडिटेशन करते हैं 5 मिनट को, तो धीरे धीरे वो कॉन्सेप्ट बिल्ड हुआ। जब मैंने इसका कन्वेंशनल रूप देखा, लोग बहुत तरह के वीडियोज डालते हैं, म्यूजिक डालते हैं, मैं कभी भी उससे, मैं अपनी बात बता रहा हूँ वो सही है या गलत, मैं कभी भी उससे रिलेट नहीं कर पाया। और मैं हमेशा, जिसको लोग बोलते थे मेडिटेटिव ट्रांस, मुझे वो काहे में मिलती थी, मुझे वो मिलती थी काम करने में। तो मैं कुछ भी काम कर रहा हूँ, मैंने बड़े प्यार से किसी के लिए कोई खाना पकाया है, मेरे लिए वो निर्वाणा हो जाता था। या मैंने किसी प्रेजेंटेशन में बहुत काम किया है और अब मैं वो प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, और उसकी वजह से आई कैन कनेक्ट द एनर्जी, और क्लाइंट बहुत खुश हो रहा है, एंड आई कैन सी कि ये डील हम जीतने वाले हैं। दैट बिकेम ट्रांस फॉर मी। तो दूसरी लिमिट ये होती है कि मेडिटेशन करने के लिए भी आवश्यक नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं इफ इट इज वर्किंग फॉर यू, वी आर ऑल ऑन आवर जर्नीज। मेडिटेशन करने के लिए भी आपको एकांत या शून्य की जरूरत नहीं है, आप एक मेडिटेटिव स्टेट में हमेशा रह सकते हैं। तो वो भी बात वही है कि मेडिटेशन में भी आपने अपने आप को एक डेफिनेशन से बांध रखा है, लेट गो ऑफ दैट। तो आप मेडिटेट कर सकते हैं वाइल डूइंग एनीथिंग एंड एवरीथिंग। तो जितना हम अपने आप को फ्री करते हैं, ये ज्ञान हमें बताता है हमें किस किस चीज से फ्री करना है अपने आप को, और उस ज्ञान के लिए जरूरी है हम ज्ञान लेने के लिए अपने आप को तैयार रखें, क्योंकि सामने बिल्कुल सर्च लाइट चल रही है लेकिन हमने दरवाजे बंद कर रखे हैं, तो हम कहीं ना कहीं उस सर्च लाइट को अपने जीवन में नहीं आने दे रहे। तो ईश्वर जो है वो अनंत रिसोर्सेस से हम पे लाइट फेंक रहा है, हम सिर्फ वो लाइट देख रहे हैं जो हमें पसंद है। तो हमें अपने, जिसे बोलते हैं ज्ञान चक्षु खोलने हैं, जो ईश्वर ने भी अर्जुन को बोला था कि मेरे इस स्वरूप को तू इन नॉर्मल आईसाइट से नहीं देख पाएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गीता पढ़ने के बाद बिलीव करते हैं कि वो भी कोई मिरेकल था, और वो तो हम लोग नहीं देख सकते, अर्जुन को ईश्वर ने दिव्य चक्षु दिए थे जिससे उसने उसका स्वरूप देखा। वो दिव्य चक्षु ज्ञान के अलावा कुछ और था ही नहीं, और वही ज्ञान हम सबके पास भी है। और यदि हम वो ज्ञान की खिड़की खोल दे तो वो चक्षु हम सबके पास हैं, क्योंकि वो चक्षु हमने अपने ज्ञान द्वारा ही लिमिट कर रखे हैं। हम ज्ञान की खिड़की खोल देंगे, हमारे चक्षु वो देखना शुरू कर देंगे जो हम देखना चाहते हैं। आज हम वो देखना चाह ही नहीं रहे हैं तो हमें कहां से दिखाई देगा। तो जो शून्यता की बात है वो भी यही बात है कि जितना अपने आप को हल्का करते जाओगे, जितना अपने आप में से मैंपन निकालते जाओगे, जितना अपने आप में से इस शरीर रूपी इंद्रियों से दूर होते जाओगे, उतना आप उस अनंत को अनुभव कर पाओगे। और जितना दूर अनंत को कर पाए उतना अपनी कॉन्शियसनेस एलिवेट हो जाएगी। जो 10 किलोमीटर तक गया उसको तो 10 किलोमीटर का ही ज्ञान है ना, जो लाख किलोमीटर तक गया उसको लाख किलोमीटर का ज्ञान है, जो करोड़ों किलोमीटर तक जा चुका हो उसको करोड़ों किलोमीटर का ज्ञान है। तो टोटली हम पे डिपेंड करता है हम कितने लंबे फासले तय करने को तैयार हैं। ज्ञान तो हर जगह है, ज्ञान की तो बरसात हो रही है हर जगह हर वक्त। इट इज ऑल्सो हम अपने आप को कितना रिसेप्टिव बना पाते हैं, उसको हम कितना ले पाते हैं। अगर हम उलझे हुए रहेंगे तमाम छोटे छोटी चीजों के, तो वो आपके आसपास होगा और आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको दिखेगा ही नहीं। लेकिन आप जितने शांत होगे अपने अंदर, और जितना वो आप इन छोटी बातों में, ट्रिवियल में उलझेंगे नहीं, उलझ नहीं जाएंगे, तो वो आप उतना रिसीव कर पाएंगे उस चीज को। और बिल्कुल वो जो एक स्टेट होता है कि जहां तक हो सकता है आप हर टाइम उसको एक रिसेप्टिव स्टेट में रहें, और उलझे नहीं तरह तरह के
कई बार हम लोग बात बात सही है कि हम लोग कई बार ऐसे चीजों में उलझ जाते हैं जो अल्टीमेटली आर ऑफ नो कंसीक्वेंस, लेकिन वहां पे हमारा ईगो इन्वॉल्व हो जाता है कि हम ये चाहते हैं कि और तो इस तरह की चीजें जो हैं, तो उससे हमारी जो है सामने एक धुआं सा बन जाता है, तो हम उसके परे नहीं देख पाते। तो जितना उसको उस कोहरा को हम हटाएंगे, ज्ञान तो हर जगह ऐसे बरसात हो रही है, तो लेने वाला कहाँ है? वो अच्छा, तो इसमें इस एक तरह से चीज और है आदित्य, बिल्कुल सही बोला। कंटिन्यूअसली रिसेप्टिव स्टेट में लेना है और कंटिन्यूअसली गिविंग स्टेट में भी रहना है। तो उस हाँ ज्ञान को अगर हमने धर लिया तो वो शून्य से ज्यादा बढ़ जाएगा डिनोमिनेटर। हाँ, हमें ये भी सही लेना है और लेके सही। शुक निकाल देना है। अभी अभी किसी से बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कह दिया, ये गीता पढ़ के किसने क्या अचीव कर लिया। तो किसी एक ग्रुप में बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा ये कहना था कि गीता कोई चीज अचीव करने के लिए नहीं है। आपको आप पढ़ेंगे तो इतना होगा कि आप अपने अस्तित्व को जो है वो ही समझ पाएंगे। अब उसके साथ आप क्या करेंगे और क्या अचीव करेंगे ये तो आपके ऊपर है, लेकिन पहले तो ये समझिए कि आप मतलब गाड़ी में बैठे, गाड़ी को तो समझिए, गाड़ी को कहाँ ले जाएंगे वो तो और बात है। गीता आपको गाड़ी कहीं ले जाने का रास्ता नहीं दिखाता है, पहले तो ये समझिए कि ये गाड़ी क्या है और उसको अब आप आपके ऊपर है। आप अपना धर्म क्या मानते हैं, आपकी ड्यूटीज क्या मानते हैं, उस तरफ आप चल दें। और आपके डिजायर्स जो हैं वो उस ड्यूटी को पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए, जो साधन चाहिए, उतने तक तो आपके डिजायर सही है। उसके बाद जो आप डिजायर कर रहे हैं वो आपकी ईगो संतुष्टि के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। तो अब उनको ये सब बताया तो वो बहुत नाराज हुए मेरे से, ज्यादा ज्ञान मत दे, मेरे को ग्रुप से ही निकाल दिया। ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। हमने कहा जी भाई नमस्कार, आप क्या करें, हम हमारे पास ज्ञान। उन्होंने और यही बात कही कि आप ज्यादा ज्ञान देते हैं। मैंने कहा जी सौभाग्य है, ज्ञान मेरे पास है, तो मैं लेके कहाँ जाऊंगा, तो मैं दे रहा हूं। अब आपकी मर्जी है, आप उसको ले ना लें। मेरी 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 ड्यूटी ये है कि मेरे इस अस्तित्व में ये ज्ञान मुझे मिला है, लीजिए साहब, आपको बांट रहा हूँ फ्री में। तो मेरे को उन्होंने बंद कर दिया, बोले आपकी सब बातें हमें नहीं सुनना है। मैंने कहा जी अच्छा क्या करें, हरिओम तत्सत। फिर आदित्य जी, मैं तो मानती हूँ कि मैं आई एम नॉट द जनरल मैनेजर ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं हाँ, मेरी जिंदगी में वो ही बाय एंड लार्ज लोग हैं जहाँ मेरी एनर्जीज अलाइन होती है। आपने निकाल दिया, बहुत अच्छा। एग्जैक्टली। कोई बात, बहुत अच्छा, मैंने कहा आपका थैंक यू। समय, बहुत थोड़ा समय है हम लोगों के पास, बहुत थोड़ा समय है। बिल्कुल। और सच बताऊं, मैं किसी को कन्विंस करने की कोई प्रयास ही नहीं करती। मैं अपने आप को ही मतलब बिल्कुल बिल्कुल। एलिवेट कर आप सकूं कर लूं। मैंने बिल्कुल, बहुत अब थोड़ा कोई समय। सवाल पूछे और उसका जवाब भी ना सुने, तो हाँ, ये कोई तो बात कोई बात हो ठीक है, गई। ये उनका है, आपने अपना कर तो दिया। हमने कहा मगर जी के लिए आपने बस मुझे बहुत मुक्ति दी कि मैं आपके यहाँ नहीं बोलूंगा, कोई और पूछेगा बताऊंगा। आप ही ने नहीं, पूछा तो हमने उसका जवाब दिया। वो आपसे ज्यादा ज्ञानी है, आप ये सोच लीजिए। मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि अच्छा, मैं समझ और नहीं पा रही हूँ उनको, है ना, हो सकता मजे है की कोई। बात यह है कि मैंने उनके सिर्फ एक ही सवाल पूछा था, जिससे ये बात शुरू हुई कि आप जो कह रहे हैं कि गीता पढ़ के किसी ने आज तक कुछ अचीव नहीं किया है, तो हमने उनसे यही बात पूछी कि क्या आपने गीता पढ़ी है। तो उन्होंने कहा कि पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा आपने जब पढ़ा नहीं है तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं कि उसमें क्या है नहीं है। पहले अनुभव तो कीजिए, उसके बाद आप बेशक बहुत गालियां दीजिए उसको, कम से कम उसको पढ़ तो लीजिए एक बार। कुछ नहीं बोले कीजिए, नहीं। मन ही मन उनके लिए आप ये सोचिए कि प्रभु इनको सद्बुद्धि दे, बस छोड़ दीजिए बस उस। बहुत थोड़ा वही समय है कहते हमारे पास, और बहुत है ना। परेशान रहते हैं ये लोग, बहुत उलझे हुए रहते हैं। कोई तो बात नहीं, मैंने कहा उनकी अपनी कि जर्नी है। चलिए, हम तो कोशिश किए, अब आपको अपने मिजरीज के साथ रहना है, रहिए। मैं क्या कह सकता कि हूँ। हर किसी का टाइम एंड मोमेंट होता है और चैनल बिल्कुल होता है टू डिस्कवर द ट्रूथ। वो उसको बिल्कुल उसके बिल्कुल। माध्यम से मिलेगा, सुख में, हाँ, दुख में, सरप्राइजेज में। जर्नी तो अभी करना है ना उनको, वहां तक पहुंचने के लिए दे हैव टू गो थ्रू दैट जर्नी, सो ठीक है।
हाँ, सब एडवांस आप दे देंगे किसी को, आप दूसरे कक्षा के किसी को आप 10वीं कक्षा में रख देंगे, वो थोड़ी ना कुछ समझ पाएगा, वो बोलेगा सब बकवास है, तो उसको वही चल के जाना पर पड़ेगा। इतना इतना मैं भी आपसे सहमत हूं, और ये मेरे को अपने समुदाय की, कम्युनिटी की विडंबना दिखाई देती है कि मैंने खुद ऐसे बहुत लोगों से संपर्क किया है जिन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, लेकिन वो उसका बारे में एक धारणा बना के बैठे हुए हैं। तो वो हमारी एज अ सांस्कृतिक एक हमारी विडंबना है कि इतना विडंबना ज्ञान का धरोहर होते हुए भी, इतना रिच रिसोर्स होते हुए भी, और इतने दुखों का निवारण का स्रोत होते हुए भी उसके बारे में इतनी भ्रांतियां हैं, और उसको कंपेयर कर दिया जाता है विद सेवरल अदर स्क्रिप्चर्स टेक्स्ट, क्योंकि उन्होंने वो भी नहीं पढ़े हैं। इट इज अ स्टीरियोटाइपिंग कि हाँ ये रिलीजियस स्क्रिप्चर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो यही उनका कहना यही था ये। और नाउ आई रिमेम्बर, गीता, बाइबल और ये कुरान कुरान, पढ़ के क्या एग्जैक्ट कर, मैंने कहा आप इक्वेट कैसे कर रहे हैं, आपने पढ़ा है? एग्जैक्टली। तो मतलब नहीं, और गीता हैज नथिंग टू डू विद ईश्वर, गीता हैज नथिंग टू डू विद भगवान पूजा, नथिंग। इट इज यू हैव टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ एंड यू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स। आप उसमें आप मतलब ये सब और फेथ आप वेथ की बात जैसे, नहीं है। हाँ, और जैसे हमने बोला, आप आस्तिक हो या नास्तिक हो, जी तो आप रहे ही है ना, इस संसार में ही जी रहे हैं ना। यू जी कैन रहे हैं ना। डू अवे विद दैट रियलिटी और द नीड टू नो हाउ यू विल लिव इन दिस इकोसिस्टम, एंड गीता इज जस्ट टेलिंग यू दैट। तो अपने अपने चैनल्स हैं। प्रमोद जी कुछ कह रहे हैं? आई एम सॉरी। हाँ प्रमोद जी बोलिए। प्रमोद जी। एक्चुअली अब जाके मुझे कुछ कनेक्टिविटी मिली है, तो मैं तो सुन नहीं पाया आपका कन्वर्सेशन। हाँ तो आज का मेरे वीडियो जरूर लिए देखिएगा। अभी कुछ ज्यादा कुछ, हाँ, लेकिन ये आपने जो बोला सही बात है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम आस्तिक नास्तिक हैं, मानते हैं या नहीं मानते हैं। हम जिस इको सिस्टम में रह रहे हैं उस इको सिस्टम को समझना और उसमें से बेस्ट आउट ऑफ इट अपनी लाइफ निकालना, ये तो हम सभी को करना ही है, एग्जैक्टली। irrespective ऑफ द फिलोसफी। सो हम दूसरे क्रीचर से इसी मामले में अलग हैं कि हम थोड़ा डेवलप्ड ब्रेन वाले हैं, और हम जो है उस ब्रेन को यूज करके हम डिफरेंट, वी आर लिविंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ देन रेस्ट ऑफ द क्रीचर्स। सो उस वजह से हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमारे ह्यूमंस के लिए जो सूट करती है उस तरह की है, और हम उसी तरह की एक्टिविटी करते हैं, और प्लानेट को या हमारे जो ब्रह्मांड है उसको अपने हिसाब से देखते भी हैं और अपने हिसाब से उसका उपयोग भी करते हैं। तो उसी में हमारे पास चाहे को जो भी रिलीजन हो, एक कॉन्सेप्ट ईश्वर का आया, और सभी इस बात को किसी न किसी रूप ईश्वर नहीं है, जो चीज फिर से कट गया, अच्छी बात कर रहे थे। उनको अगले सप्ताह सुनेंगे ना उनसे, जो नहीं सुन पा रहे आज। उनसे उनसे फिर बुलवाएंगे इसी सब्जेक्ट पे, हाँ हाँ क्योंकि बिल्कुल। वो अच्छी बिल्कुल बात कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। वो हमारे लिए वो जरूरी है कि हम वो ज्ञान भी अपने आप लें उनसे, जो आज नहीं मिल पा रहा कनेक्टिविटी के कारण। तो नहीं, अभी उनके बाद से मेरे को एक एक थॉट आया मेरे दिमाग में कि जैसे जो पानी में मछली हो, पानी में जो मछली होती है, गिव मी अ सेकंड, पानी में जो मछली होते हैं उनको ये लगता है कि इसके बाहर दुनिया नहीं है। उनको ना तो जमीन दिखता है ना आसमान दिखता है, पंछियां उड़ रही हैं ना तो वो दिखते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि यही दुनिया है और इसके बाहर कुछ ना है। अब उनको आप समझाने लगे कि साहब एक चिड़िया नाम की चीज होती है, हवा होता है, उसमें वो उड़ती है और ये सब चीजें, तो वो अभी उस जो है वो इवोल्यूशन में अभी भी वहां तक पहुंचे नहीं है।
उनको बताना बेकार है। तो जब इवॉल्व होंगे तो अपने आप उनको समझ में आएगा, नहीं तो उससे आप बहस में पड़ेंगे तो वो आपको भी उसी पानी में खींच के ले जाएंगे और बताएंगे बताइए यहाँ पे और क्या है। तो उसका हाँ, कोई लेकिन जवाब नहीं। लेकिन लेकिन वो नदी के अंदर और समंदर के अंदर भी तो अथाह इकोसिस्टम है, वही कौन सा सारा जान ले। अगर आप मछली भी हैं अरे वही तो बात है। तो वो जानने के लिए भी तो आपको अपने ज्ञान चक्षु खोलने पड़ेंगे। फिर आप कहाँ तक पहुंचते हैं, पानी के बियॉन्ड पहुंचते हैं, आकाश तक पहुंचते हैं, वो एक अलग कहानी है। बट पानी के वो एक अंदर अलग, कौन सा आप सारा पानी जानते हैं? पानी भी तो भिन्न भिन्न तरह का है, तालाब होता है, नदी होती है, समंदर होता है। बिल्कुल कौन से तालाब की बिल्कुल। कहाँ की मछली है वो भी तो आपको जानना जरूरी है। अरे गीता की एक लाइन भी इस जन्म में समझ लें ना सही तरीके से, गीता पढ़ना और गीता को जिंदगी में उतारना, वो दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। पढ़ने वाले लोग भी क्रिटिकल हो सकते हैं और ना पढ़े ये लोग भी अपनी जिंदगी में गीता को उतारे हुए हो सकते हैं। तो सब हम लोग अलग अलग समझ के लेवल पे हैं, और वो बस ईश्वर वो शक्ति दे कि हम समझ सकें। हाँ, बात बात वही है। वो शक्ति गीता के थ्रू भी मिल सकती है, आउटसाइड ऑफ गीता भी मिल सकती है। हमको बिल्कुल अपने आप को, जिसे बोलते हैं ना, चैनल को बिल्कुल स्वच्छ रखना है, उसकी सफाई करते रहना है। जितना हम जी सफाई करते रहेंगे उस चैनल में से सब कुछ निकल सकता है और बिना फंसे आगे जा सकता है। और जहां हम सफाई नहीं करेंगे तो बहुत सारी चीजें, जाली अगर लग गई तो बहुत सारी चीजें अंदर जा ही नहीं पाएंगी। और अगर अंदर कचरा फंस गया तो अंदर जाके फिर वो निकल नहीं पाएगा, वो हमारे अंदर रह जाएगा। तो बस प्रयत्न हमारा ये होना चाहिए कि अपने आप को एज अ चैनल समझकर उसको बिल्कुल खुला रखें। सब कुछ एक्सेप्ट करो, सुख दुख सर्दी गर्मी, ऊंच नीच, अंदर बाहर, जो कुछ भी है। और जो एक्सेप्ट किया है उसको धारण करो, और धारण करके उसको उसी प्रवाह से आगे जाने दो। इस इसमें जो शांत रह के जो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा जो मेडिटेशन करते हैं ना, उसमें ये सफाई होती है। तो टाइम टू टाइम वैसे अदरवाइज भी इंट्रोस्पेक्ट करते रहें, बैठ के सही में अपने आप को देखते रहें, और मुझे मालूम होता है कि मैं कहाँ गलत हूँ। बिल्कुल मुझे मालूम होता है, चाहे दुनिया को ना मालूम हो। वो मैं करके कि भाई ये देख देख तूने ये गलत किया और अगली बार ये मत करना, वो टाइम टू टाइम रादर देन जस्टिफाइंग माई सेल्फ। बिल्कुल। डाउन तो टाइम, ऐसा, बिजी हाँ से बिजी सिस्टम को भी डाउन टाइम चाहिए होता है मेंटेनेंस के लिए। तो जी चाहे वो जी। हम मेडिटेशन करके दें, चाहे कर्म करके दें, चाहे भक्ति करके दें, हमको अपने आप को डाउन टाइम देना बहुत आवश्यक है अपनी मेंटेनेंस के लिए। जी और जी उस जी जी। डाउन टाइम का हम फिर कौन सा टूल यूज कर रहे हैं सफाई करने के लिए, वो भी चैनल के ऊपर डिपेंड करता है। चैनल सीधा है, टेढ़ा है, गोल है, चौकोर है, आप वो टूल यूज करिए। तो जैसे मेरा मालूम, तो मुझे हमेशा लगता है मेडिटेशन में जब वो उतना तन्मयता से और तल्लीनता से काम करते हैं, वो मेडिटेशन है। वो ऐसे बैठना ही मेडिटेशन नहीं है। हाँ नहीं आपको अविनाश, जो आपने अभी एक एक बात कही आज, जो अपने काम में ही आपको अगर वहीं पे आपको वो चीज मिल रही है तो दैट इटसेल्फ बिकम्स अ मेडिटेशन। और वही, और आप अगर अपने जो भी आपका ड्यूटी है, जो भी आपको करना है अपने अस्तित्व के लिए, जो आसपास आप अपना धर्म समझते हैं उसको कर रहे हैं और उसको उतने ही फोकस के साथ कर रहे हैं, दैट इटसेल्फ बिकम्स अ मेडिटेशन। बिल्कुल बिल्कुल दिस इज माय टेक फ्रॉम टुडेज सेशन। मैंने लिख देखिए, लिया उस चीज। बिल्कुल सही आदत है, क्योंकि कर्म के बिना तो हम एक पल भी नहीं जी सकते। अब अगर हम अपने 24 घंटे में, मान लीजिए 24 कर्म हमने डिफाइन कर लिया हर घंटे के, कुछ कर्म हमको शांति प्रदान कर रहे हैं, कुछ शांति प्रदान नहीं कर रहे हैं, तो जी हमारा धर्म यह है कि हम ऐसे कर्मों का चुनाव करें, ऐसे कर्मों में जीवन व्यतीत करें कि हर कर्म हमें शांति प्रदान करे। तो इसीलिए लोग मेडिटेशन करते हैं, ऑफ साइट करते हैं, छुट्टियां लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने काम में वो ट्रांस में नहीं जा पा रहे, वो जॉय नहीं फील कर रहे। तो सो लॉन्ग एज वो एज अ ट्रांजेक्शन काम कर रहा है, दैट इज वर्किंग। बट आप इन द फर्स्ट प्लेस से जॉब में ही क्यों हो भाई, जो आपको शांति नहीं दे रहा? तो फिर पहला प्रयत्न होना चाहिए उस जॉब से स्विच ऑफ करके अपने आप को रिजुविनेट करो। सो वेकेशन, फैमिली, रिलेशनशिप, भक्ति इज ऑल दैट ट्रांजेक्शंस। लेकिन सेकंड स्टेंस इज
उस जॉब को ही रिडिफाइन करो, ताकि ये वेकेशन, भक्ति, रिलेशनशिप की आवश्यकता ही नहीं पड़े। आप कब तक दवाइयां लेते रहोगे? तो आप कम से कम अपने आप को निरोग करो। तो आप अपने जॉब को ही ऐसा बनाओ कि वो कर्म ही आपका भक्ति हो जाए। और फिर तीसरी चीज वह है कि कर्म की भी आपको आवश्यकता ही नहीं पड़े, कर्म को भी आप अकर्म बना दो। तो थर्ड स्टेज इज कि मैं कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो हूं ही ऐसा। अब नदी को कोई बहाता, धक्का देके थोड़ी बहा रहा है, नदी बह रही है। तो तीसरी स्टेज है, अपने आप को इतना पहचानो, अपने आप को इतना अनंत से जोड़ो कि कर्म स्वतः होते चले जाएं आपके, और वह अकर्म आपको, अकर्म ही मोक्ष प्रदान करेगा, और वह अकर्म ही आपको उस अनंत के साथ जोड़े रखेगा। तो जितना हम कर्मों का डिनोमिनेटर कम कर करके उसमें अकर्म डालते चले जाएंगे, और वही अकर्म हो रहा है, और इसीलिए वो डिनोमिनेटर कम हो रहा है। हमें अपने कर्म कम करने हैं। तो अकर्म जो है इज द रिजल्ट ऑफ दैट फ्रैक्शन। कर्म कम करते करते ही वो फ्रैक्शन में अकर्म बढ़ जाएगा। अकर्म बढ़ जाएगा तो हम अनंत से जुड़ जाएंगे। वेल सेड, वेल सेड। इक्विटेबल कोट हो गया। बिल्कुल। ये सब देखिए, ये सब इसका प्रभाव पड़ता है। ये ना मैं पहले से सोच के रखा है, ये स्पॉन्टेनियसली, क्योंकि वो आपने कहीं ना कहीं माइंडसेट में घुस गया है। अब वो वर्बलाइज, हम लोग 1 साल से ज्यादा से जुड़े हुए हैं, अभी तक इस तरह से ये चीज नहीं निकल के आती, लेकिन वो प्रभाव सत्संग का और उस स्टेट ऑफ माइंड का पड़ता है कि ये नगेट्स जो हैं अपने आप को रीइंफोर्स करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली आई थिंक, जैसे ओम तत्सत भी एक फ्रेमवर्क है, अकर्म इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क। अकर्म न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में सारे कर्म हैं और न्यूमरेटर में अनंत है। और जितना डिनोमिनेटर कम करते चले जाएंगे, अकर्म विल बी इक्वल टू अनंत। सेकंड नेचर बन जाता है ना, Second कर्म nature. करना फ्लो में आ जाता है वो। हाँ, आपको Exactly. कोई उसका इंटेंशनली नहीं होता वो। इंटेंशन नहीं होता। हाँ, वो हो ही जो जाता है। तो जितना हम सत्य रहेंगे अपने प्रति, जितना हम भक्ति रखेंगे, इसलिए ईश्वर को जानना बहुत आवश्यक है। अगर हमने ईश्वर को ही नहीं समझा है तो भक्ति हम किसकी कर रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा फ्रैक्शन डिटरमिन होगा। गरम चाय जी हमें भी एक कप। आने दीजिए। प्रमोद जी कुछ कह रहे थे क्या? गरम चाय गरम चाय। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रेन में। चाय। उसने कहा हमें भी एक कप। आप ये बताओ, गरम चाय, अच्छा क्विज है छोटा सा, गरम चाय न्यूमरेटर है कि डिनोमिनेटर है? ये तो चुस्की लेंगे तब बताएंगे। नहीं नहीं, देखो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। डिपेंड करता है, आप उसे न्यूमरेटर भी बना सकते हो, डिनोमिनेटर भी बना सकते हो। अगर आपने उसे डिनोमिनेटर बना दिया तो वो चुस्की वाली बात आ गई, वो उसमें आपका फिर अटैचमेंट आ गया, यार गरम चाय चाहिए। और अगर आपने उसे न्यूमरेटर बना दिया है, तो वो गरम चाय में भी आनंद है, निर्मल आनंद है और मोक्ष है। तो ये एक और थॉट अभी लाइव आया कि जो भी ज्ञान आप ले रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसे न्यूमरेटर में डाल रहे हो कि डिनोमिनेटर में डाल रहे हो। अगर आप उससे बंध गए, आसक्ति हो गई, तो वो आपका डिनोमिनेटर बन गया। और यदि आपने उसमें ईश्वर का रूप देख लिया, गरम चाय में भी ईश्वर है यार, क्या बंदे ने सुबह उठ के बनाई है, चलती गाड़ी में मेरे को यही मिल गई है यार, ये तो मतलब दुनिया में कहीं नहीं मिलता है। तो अगर आपने हम उसमें तो अनंत हम तो आसक्त हो जा रहे हैं इस तरह से। प्रमोद जी आप मंगवा ही लीजिए। ये प्रमोद जी वीडियो देखेंगे तो प्रमोद जी को समझ में आएगा हम उनसे क्या बोल समझ रहे में थे। आएगा। मिली तो ठीक, हाँ, नहीं मिली तो ठीक, मिली तो भी आनंद ले लीजिए, नहीं मिली तो नहीं, अभी तो इंडियन ट्रेन का यदि आपको मजा लेना हो तो अभी तो यहाँ से चाय कॉफी और क्या क्या जो बिकता है वो सब बिक ही रहा है। पर वो मेरा ख्याल में वो सकर्म काम है यहाँ पर, क्योंकि हर चीज में उम, वो क्या बोलते हैं उसको, मनी जुड़ा हुआ है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ सर, मैं जा रहा हूँ भोपाल से मुंबई। अच्छा। तो ये जो है एक ट्रेन है जो दिल्ली से चल के पनवेल को जाती है, उसमें बैठा हुआ हूँ मैं।
पता नहीं क्यों इशू हो रहा है। आपकी यात्रा शुभ हो और थैंक यू। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं। और कुछ और भेजिएगा, जो भी मेरे मन में जो विचार और आएगा, प्रश्न और आएगा, अगले 2-3 दिन में भेज देंगे, तो थोड़ा आर्टिकुलेट करने में, थोड़ा टू कलेक्ट वन थॉट टाइम मिल जाता है, उतना समझने के लिए प्रश्न को भी और गीता को भी उस परिप्रेक्ष्य में। और सबके लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगले थैंक यू। सप्ताह बहुत थैंक मजा यू। आया, सबसे जुड़ के बहुत दिन बाद आया हूँ, ओम बहुत ओम अच्छा लगा। तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।